साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे क्रूर व्यक्ति या नेता कौन था, तो 90% चांस हैं आप कहेंगे हिटलर। निसंदेह हिटलर जो है बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। और उसने युद्ध के टाइम पर, जब युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर के 1945 तक, तो उसने करीब करीब 60 लाख लोगों को मरवा दिया था। और ये युद्ध का टाइम था। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे क्रूर व्यक्ति कौन है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। भाई हिटलर तो आपने इसलिए बता दिया क्योंकि पढ़ाया ये गया है लोगों को, जबकि हकीकत कुछ और भी है, इसके आगे कुछ और भी है। निसंदेह हिटलर बाजी क्रूर व्यक्ति, परंतु साथ में ये है कि दुनिया के सबसे क्रूर व्यक्तियों में और भी बहुत सारे नाम हैं, और वो ऐसे नाम हैं जिनको सुन करके कि आपको भी ताज्जुब होगा। ऐसा है कि अब वीडियो को शुरू करने से पहले, डिटेल में शुरू करने से पहले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको इतिहास के बारे में बतलाता हूँ। एक मंगोलिया में एक शासक पैदा हुआ था, चंगेज़ खान। वह मंगोल था। ये खान शब्द जो उसके पीछे लगा हुआ है, बेसिकली ये खानत शब्द होता है मंगोलिया में, और ये ज़मींदार या प्रभावशाली जो प्रधान होता है उसको कहते हैं खानत। उसने अपने शासनकाल में, चंगेज़ खान ने अपने शासनकाल में 40 मिलियन लोगों को मारा था या मरवाया था, जो भी था। 40 मिलियन का अर्थ होता है 4 करोड़ लोगों को उसने मरवाया था। उस समय दुनिया की जो पॉपुलेशन थी उसने 11% पॉपुलेशन को ख़त्म करवा दिया था। वो इतना टायरेंट, इतना ख़तरनाक, इतना क्रूर व्यक्ति था। वैसे अगर आप हिंदुस्तान में भी देखें ना, तो बहुत सारे क्रूर शासक आए, जैसे नादिर शाह, औरंगज़ेब, अलाउद्दीन खिलजी, तैमूरलंग, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, फिर आपका जो है ना हिंदुस्तान में, जैसे ये नादिर शाह जो आया था ना, उसने 3 लाख लोगों को मरवा दिया था। तैमूरलंग, उसने 1 लाख लोगों को मरवा दिया था। एक ये बहमनी सुल्तान था, सन 1365 से 1367 के बीच में। ये जो विजयनगर एम्पायर है साउथ इंडिया में, वहाँ उसने 5 लाख लोगों को मरवा दिया था। फिरोज शाह तुगलक 1953 में आया था, और इसने बंगाल के अंदर 1,80,000 लोगों को मरवा दिया था। ऐसे ही गियासुद्दीन बलवान वगैरह जो थे, 1265 में इसने मेवात में जो है 1 लाख लोगों को मरवा दिया था। अब चलिए मैं आपको विश्व पटल पर कुछ और भी क्रूर लोगों के बारे में बताता हूँ। विश्व में होता क्या है कि जो जीतता है इतिहास वही लिखता है। उसी के दरबार में मालूम पड़ता है कि चमचे होते हैं, और वो जीतने वाले के बारे में बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं। और जितनी भी बुराई होती हैं उसके लिए हारने वाले को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी 1939 से 1945 के बीच में, तो हिटलर हार गया था। और जीतने वाले कौन थे? भाई यूएसएसआर था, ब्रिटेन था, यूएसए था, फ्रांस थे। ये जीतने वाले लोग थे, जीतने वाले देश थे। भाई चूँकि हिटलर हार गया है, तो अब जो भी है युद्ध की पूरी जिम्मेदारी, लोगों को मरने, जो लोग मारे गए उन सब की जिम्मेदारी हिटलर के ऊपर ही डाली जानी थी, क्योंकि भाई जो जीतता है इतिहास उसी के हिसाब से लिखा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। 1923 से 1953 के बीच में यूएसएसआर में स्टालिन का शासन था, जो कि एक यूथलेस पर्सन था। वह सबसे बड़ा डिक्टेटर था। उसके समय पूरे यूएसएसआर में माहौल था कि कोई भी व्यक्ति स्टालिन
या सरकार के बारे में बोलने में डरता था कि कहीं यह बात स्टालिन या स्टालिन के लोगों को नहीं पता लग जाए, अन्यथा रात में उस व्यक्ति को पूरे परिवार के साथ स्टालिन के आदमी उठाकर ले जाएंगे और वह परिवार फिर कभी वापस नहीं आएगा। स्टालिन ने अपने शासन में करीब करीब 2.5 करोड़ लोगों को मरवाया था। स्टालिन का प्राइम मिनिस्टर था, उसकी पत्नी को भी उसने साइबेरिया में निर्वासित करवा दिया था, जहाँ पर कि लोग भयंकर ठंड के मारे और बिना सुविधाओं के मर जाते थे। स्टालिन की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, गोली मार के की थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये जो रिवॉल्वर जो है वो स्टालिन की है। अतः स्टालिन की सास तथा साली ने शक जताया कि इस हत्या में स्टालिन का हाथ है। इस बात पर स्टालिन ने अपनी सास और साली को भी साइबेरिया में भयंकर ठंड में मरने के लिए निर्वासित कर दिया था। स्टालिन ने शांति काल में, युद्ध काल में नहीं बल्कि शांति काल में 2.5 करोड़ लोगों को मरवाया था। यानी इसने जो भी इसके राजनीतिक अपोनेंट थे, राजनीतिक विरोधी थे, जो भी उसके शासन के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खिलाफ थे, उन सबको उसने चुन चुन के मरवा दिया था स्टालिन ने। जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई 1923 में जो पोलिट ब्यूरो थी 24 लोगों की, जो है अगले साल जब मीटिंग हुई थी पोलिट ब्यूरो की, तो 24 में से सिर्फ स्टालिन ही बचा था। बाकी 23 लोग या तो देश छोड़ करके भाग गए थे या मार दिए गए थे। इसके बाद हम एक दूसरे देश के बारे में और दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। चाइना में 1949 में माओ का शासन आया था और वहाँ पर कम्युनिज्म की शुरुआत हुई थी। माओ ने अपने शासन में करीब करीब 7 करोड़ लोगों को मरवाया था। और ये 7 करोड़ लोग जो हैं युद्ध के टाइम पर नहीं मरे थे, बल्कि शांति काल में मर गए थे, मार दिए गए थे। क्रूर लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। यह तो मैंने जो आपको फेमस क्रूर लोग हैं उनके बारे में बतलाया है, बाकी छोटे छोटे क्रूर व्यक्ति तो बहुत सारे हैं। जैसे एक कंबोडिया में एक था पोल पोट, जिसकी वजह से करीब करीब 10 लाख लोग मर गए थे। अंत में मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।